माँ बोली तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा माँ राम दूत मैं माँ तू जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका माँ तू मैं लेकर आया हूं। माँ ने कहा तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने कही कथा भई संगति, बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ को विश्वास हुआ है। माँ ने खूब लाड़ लड़ाया। माँ ने पूछा हनुमान तुम्हारे प्रभु क्या कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले माँ आपसे 2 गुना अधिक याद करते हैं, मैंने देखा है आपसे 2 गुना अधिक याद करते हैं मेरे प्रभु। ये प्रसंग कहता है जब 2 लोगों के बीच में वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो तो इसी प्रकार की वार्ता करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसी वार्ता कदापि न की जाए कि देखा देखी बंद हो जाए हो। हनुमान जी कहे मां कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कुछ दिनों की बात है, धीरज रखिए। कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचर मारी तो हिलाए जाए हैं। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार के आपको लेके जाएंगे। बात ले जाने की मां तो तेरे बेटे में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको यहां से लेके जा सकता हूं मां। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां प्रभु आ यसु रही राम दुहाई। प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं आपको छोड़ता, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। दर्शन करिए, जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं इतने बड़े हैं, केवल माई की गोदी में बैठे हैं और माई से कही रहे कि उठा के ले जाऊंगा आपको। मां सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी लंबा मोटा चौड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते इतना विराट रूप धारण किए। मां बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे बालक बन गए। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, जैसे मैया ने ये वाक्य कहा कि बड़ा बल है। हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां, डाल के पशु हैं। हमारा इतना ही बल और सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार सकते हैं। और जब छलांग मार लेते हैं ना मां, अपने हाथ से अपना पेट थपथपा लेते, क्या छलांग मारी है आज, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते मां। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। मां गरुड़ जी महाराज सर्प को खाते हैं, गरुड़ सर्प को खाते हैं, परंतु यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रख लेता है। ये मेरे प्रभु का प्रताप है और हम उसी के भरोसे सब करते हैं मां, हमारे में कोई बल नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, संसार की कोई भी धरती पर मां हो, सभी माताओं की एक ही समस्या है महाराज, कि कुछ खाता नहीं है। मां की दृष्टि में उसकी संतान सर्वकाल कमजोर ही बनी रहती है, मां संतुष्ट नहीं हो पाती। हर मां अपने संतान को बलवान बनाने में लगी है
और जब सीता मैया से हनुमान जी ने कहा माँ मेरे पास बल नहीं है, माँ बोली पुत्र पहली बार माँ के पास आया है, आओ आज ही तुमको बलवान बनाती हूँ। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि छो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु कृपा प्रभु बस सुनिधाना, करहु कृपा बस सुनिधाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो। और सब कहते कहते अंत में कहा माँ ने हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। हनुमान जी जैसे अंतिम वाला आशीर्वाद सुने ना, है हनुमान जी नाचने लगे। करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी खूब आनंद मंगाए, माँ के चरणों में दंडवत किए और बोले माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इतने मीठे मीठे फल है, आज्ञा मिले तो पालूं। माँ बोली फल तो मीठे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नहीं। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। देखो कितना बल आया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां तो बल देख ही चुकी थी हनुमान जी का। कहा जाओ हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, उसके बाद पाना। हनुमान जी बाग में आए। हनुमान जी बोले प्रभु का काम तो कर लिया, अब रावण से बिना मिले जाना नहीं है। तो हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि फूल माला पहना के बाजा बजा के सब लेके जाएंगे रावण के पास, उत्पात किया जाए कि हमको सब पकड़ के ले चले। तो मन में पूरा प्लानिंग करके हनुमान जी बाग में गए। अब पहले पेट भर के खा लिए, उत्पात नहीं किए। उत्पात के बाद टाइम मिले कि ना मिले कहो दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए बोले पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका कैसे? उजारे, खाए से फल और बिटप उपारे। खाए से फल तुम क्या कर रहे थे? रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये हनुमान जी महाराज तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ एक बार में हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे, पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, पठयत ही अक्ष कुमार, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा, आवत
चले बाग में, पहले जी भर के खाएं और उसके बाद से सोचे अब उत्पात शुरू किया जाए। तो जैसे रखवाले दिखाई पड़े, एक थे फल तोड़े और तोड़ के दिखाए, देखो तोड़ लिया, देखो 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 तोड़ लिया हूं। जैसे हनुमान जी 3 4 5 फल तोड़े, एक रखवाला पहुंचा अपने सरदार के पास, बोला सरदार बानर आया है, फल तोड़ रहा है। पहरेदारों का सरदार बोला तोड़ने दो, बानर है, कितना तोड़ेगा, 10 12 20 तोड़ने दो, कोई नो प्रॉब्लम, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे फल पे फल तोड़ रहा हूं, कोई रिएक्शन नहीं। अब हनुमान जी तरु तोड़े लगा, हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे, तोड़ तोड़ के रखवालों पर चलाने लगे। रखवाला दौड़ा, सरदार उजाड़ना शुरू कर दिया है, तोड़ रहा है। अच्छा, रखवाले दौड़े, हनुमान जी यही ढूंढ रहे थे कि सब आए। जैसे रखवाले आए, 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर पकड़े, पकड़ कर मिट्टी में सीताराम पकड़ के रगड़ना शुरू किए। हो 3 बार तो रगड़ते थे, पकड़ के घटइये पकड़ते, पकड़ के मिट्टी में दबा के सीताराम सीताराम सीताराम, समाप्त। दूसरा दलाओ, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे लगे रगड़ने, सब मरते गए। अंत में 15 20 बचे, हनुमान जी पकड़े, अभी एक बार रगड़े थे, सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले, सब मर गए, हम ही लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे, बोले फीलिंग के साथ बताएंगे, एक बार तो रगड़ ही दिया है, जैसा फील हो रहा है सब बताएंगे। लंगड़ते लुड़ते सब पहुंचे रावण के पास, बोले कौन हो तुम लोग, चुप रहो, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। नाथ एक आवा कपि भारी, एक बहुत भारी बानर आया है, तो क्या हुआ, तो तेहि अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बराबर कर दिया। कैसे किया, खाए से फल और बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम क्या करते रहे, बोला हम लास्ट बोल के बच के आए हैं, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, सुनी रावण पठे भट्ट नाना प्रकार के भट्टों को बुलाया, कहा जाओ। उसमें कुछ डरपोक भट्ट थे, रखवालों की बात सुने थे कि पहले घटइये पकड़ता है, पकड़ के माटी में रगड़ता है। वो इतने डर गए थे डरपोकवा सब, रावण के सामने तो पूरा चिल्लाते, हाँ पकड़ लेंगे, धर लेंगे, धरबो लौरबो करबो मरबो छोड़बो ना। रावण के सामने सूप बोले, पकड़ लेंगे, मर देंगे। और जैसे बाहर निकले, जितने डरपोकवा थे सब पीछे यूनियन बना लिए, पीछे एक साथ हो गए, बोले कि इन सबको आगे जाने दो, हम लोग कहीं छिप जाएंगे, ये लोग बचेंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये लोग मरेंगे तो हम लोग भाग लेंगे। फिर डरपोकवा जाके सरकार छिप गए। यहां लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनीचर कपि संघारे, जब सबको हनुमान जी मारी दिए तो गए पुकारत कछु अधमारी। ये कहां से आ गए, जब हनुमान जी सबको मार डाले तो रावण के पास कौन गया, ये डरपोकवे थे, पीछे छिप गए। हनुमान जी के पास जो पहुंचे, हनुमान जी ऐसा झपट्टा मारना शुरू किए, पकड़ पकड़ के एक ही बार में जो जो हनुमान जी के पास गया सबको मार दिए। जो डरपोकवा पीछे छपे थे भगे वहां से रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ, सब मर गए, सब मर गए। हम तो छिप गए थे, गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपको बताने वाला कोई चाहिए ना। रावण बोला कैसे मारा, रगड़ के नहीं, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। अच्छा, रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो आगे से जाने पर मार डालता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से भी गए थे, तो क्या हुआ, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों, पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए हैं, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं ऊपर ही, नीचे कौनों नहीं गिरा। हम 10 मिनट खड़े थे कि एक भी टपके तो हम लेके आए उसको, सबको मार डाला। अच्छा, अभी अभी एक नया पहलवान आया था, रावण का बेटा अक्षय कुमार,
बोला बाबूजी मुझे जाने दीजिए। पुनि पठयउत ही अक्ष कुमारा। हनुमान जी भट्टों को मार चुके थे तो अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। चला संग लय सुभट अपारा। सुभटों की विशाल सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी एक राक्षस को हाथ में पकड़ के बैठे हैं। क्यों? पहचान के लिए कौन आ रहा है बताएगा ये। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, झंडा दिखा रथ का, हनुमान जी 2 चाटा मारे, बोले जल्दी देख समाप्त। उसको मारे। आवत देख बिटप गही तरजा। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अक्षय कुमार की ओर दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? चटनी पिस गया हो उसी में, उसका रथ खंड खंड हो गया, वो एकदम समाप्त। अब उसके साथ जो सुभट आए थे, यहां दर्शन करिए हनुमान जी क्या बोले। सारे सुभट कांपने लगे। अक्षय कुमार को मार दिया, हमारे साथ क्या करेगा? हनुमान जी बोले चुपचाप रहो यहीं पर, सब चुपचाप बैठो यहां पर, कोई नहीं हिलेगा, शांत होकर बैठो। हनुमान जी सारे राक्षसों को बिठाए और धूल जानते हैं, धूल जमा करने लगे। अब राक्षस परेशान है कि धूल से करेगा क्या। 4-5 सोचे कि खिसक के भाग लो। जैसे भागने को तैयार हुए, हनुमान जी पकड़ कछु मार सी, कुछ को पकड़ के मारा, कछु कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कछु मिली हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, बाकी सबको धूल में रखकर धूल में सानने लगे। ऐसा रगड़े, नाक में, आंख में, मुंह में, चारों तरफ धूले धूल। भगे रावण के पास ये बच के, रावण के पास जाकर बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर मर गया ना? बोले बानर नहीं, तार लड़का मर गया, बानर मर गया। मार दिया अक्षय कुमारवा को। अच्छा कैसे मारा? रगड़ के नहीं, फिर झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदलता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। अच्छा आपको एक बात बोले सरकार, रखवालों ने आपको भ्रम में डाल दिया। कपि नहीं आया है प्रभु मरकट बलभूर, मरकट आया है मरकट। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या है? बहुत मारता है, मारता भी है और काटता भी है। इधर से मारता है और जैसे इधर से मारे उधर बढ़िए काट लेता है। मरकट दोनों एक साथ। अच्छा मरकट। रावण बोला बुलाओ मेघनाथ को। मेघनाथ आया। रावण बोला सुन, पहले मेरी बात सुन। मारे सुजन, सुत बांधे सुताई। उसको मारना मत, उसको केवल बांध के ले आना। क्यों? जानता है रावण मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। मेघनाथ चला तो उस सुभट से पूछा, ही बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन भरोसे में मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। आपके लिए दूसरा प्लानिंग किया होगा वो। मेघनाथ पहुंचा, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए, पूरा वृक्ष लेकर दौड़े। हनुमान जी वृक्ष लेके गए। मेघनाथ समझता है कि वृक्ष चला के मारेगा, हनुमान जी चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ पहले ही कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया। जब रथ टूट गया तो मेघनाथ ऊपर चला गया माया करके आकाश में। अब उसके साथ जो महाभट थे, रहे महाभट ताके संगा। महाभट देखे कि मेघनाथवा छोड़ के भाग गया ऊपर, सब चिल्लाने लगे, फंसा के भाग गया ऊपर। साथ में लाया, बानर के पास छोड़ के ऊपर भाग गया। अब यहां दर्शन करिए हनुमान जी इन महाभटों के साथ क्या किए। गोस्वामी जी कहते हैं गही गही, गही गही यानी गही गही यानी गहना कहते पकड़ने को। सब भाग रहे पकड़ के। गही गही, हनुमान जी के शरीर में जितने केश हैं, आप देखे होंगे बानर के शरीर में इतने लंबे लंबे केश होते हैं। अपने शरीर के समस्त केशों को हनुमान जी सुई के समान नुकीला कर लिए। पूरे शरीर के बाल सुई बन गए, सुई के समान नुकीले। हनुमान जी महाभटों को पकड़ पकड़ कर हाथ में उठाकर ऊपर ला रहे हैं। महाभट चिल्ला रहे हैं छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, क्या करेंगे आप? मिट्टी में रगड़े नहीं, फिर कैसे मारेंगे हम लोग को? हनुमान जी बोले वैक्सीन लगवाए हो?
इतना सरकार प्रचार कर रही है वैक्सीन लगवाओ, कोनो बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। हनुमान जी बोले पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब एक साथ लागी तो लोग के आज। गोस्वामी जी कहते गही गही रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा के संग, कही कही कप मर दही निज अंग, कही कही कप मर दही निज अंग। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे, मर्दई निज अंगा। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ते हैं, रगड़ने से चमड़ा निकलता गया, जहां चमड़ा निकले वहां गोरा हो जाए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखे कहीं छूटल नहीं खे ना, जहां बचा वहां फिर रगड़ते हैं। महाभट्ट चिल्लाते मेघनाथ को फंसा दिया बुला के, जल्दी नीचे आनी तो रगड़ के मार डालेगा। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े, एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ के सिर पर। जय श्री राम। क्या हुआ? मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, अब मेघनाथवा को एक ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक क्षण के लिए मेघनाथ मूर्छित हुआ, वहीं हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों? बेहोश से उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे बाप ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी क्यों बोले थे मारना मत, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा टें हो जाऊंगा, इससे लड़ नहीं पाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र, बोला इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म अस्त्र से ही साधा कपि मन कीन विचार। देखिए हनुमान जी पर किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बचपन में आशीष मिला है। हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो इसकी महिमा घट जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। ब्रह्मास्त्र लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखे ते ही देखा। हनुमान जी देखे आ रहा है, मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, लगा नहीं। नाटक किए, आंख बंद की और गिर गए। गोस्वामी जी कहते खाली जगह ना गिरे, जहां 15-20 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर पड़े। परती हूं बार कटक संघारा, दबा के मार डाले उनको। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को, बोला अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, एक काम करो उठा के ले चलो इसको, उठाओ इसको। अब कोई भी राक्षस जाए नहीं हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता है, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। रगड़ने के बाद कितना परपरात है शरीर हम लोग जान रहे हैं। एक बोला राक्षस युवराज इसका हाथ खुला हुआ है, अभी बेहोश है, सोचिए हम उठाने जाएं और कहीं उसी समय होश में आ गया तो जो सामने दिखाई पड़ेगा उसी को पकड़ कर रगड़ना शुरू करेगा। जब तक इसका हाथ खुला है इसके पास कोई भटकेगा नहीं, इसको पहले हाथ बांधिए तब कोई इसको उठाएगा। एक राक्षस ने कहा युवराज इसका हाथ बांधिए, जब तक खुला है कोई जाएगा नहीं। फिर नाग पास बांध ऐसी नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए हनुमान जी बेहोश हो गए हैं? सब नाटक चल रहा है। जैसे राक्षस हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे, थोड़ी देर बाद हनुमान जी अपन आंख खोले धीरे से। दाएं बाएं देखे, राक्षसों से बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब सर के पास जो राक्षस थे देखे तो जगा हुआ है, सब कांपने लगे। बोले हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से। आप रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया
सारे राक्षस रावण की सेना के राम सिया गाने लगे जोर जोर से। मेघनाथ आगे आगे जा रहा है, देखा मेरे सिपाही शत्रु का नाम ले रहे, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले धीरे बोलो, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है, हम ले नहीं रहे, यही लिवा रहा है। बोला है जो जो नाम गाएगा उसको नहीं रगड़ूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा उसका। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या पता कैसा फील होता है रगड़ने के बाद। यदि चाहते हो ना रगड़े तो तुम भी गाओ। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए, गा रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया गाते गाते सब हनुमान जी को लेकर गए। रावण देखा हनुमान जी को, आवेश में आ गया है, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कौन है तू, किसका बानर है, रावण का नाम नहीं सुना है, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी बोले चुप हो जाओगे तब न बोलूंगा, चुप हो जाओ। तुमने पूछा मैं कौन हूं, उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल के भरोसे शेष मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी पत्नी का रावण तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं राम जी का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, मैंने रावण का नाम नहीं सुना है ना, रावण का नाम, ये बताओ तुम वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे 6 महीना। रावण बाली से लड़ने गया तो बाली उठा के रावण को दबा लिया, 6 महीना दबाए रखा। बाद में मित्रता हुई, जब बाली निकाले तो कहा हम तो दोस्ती करने आए थे, मित्रता हुई, लंका जाके झूठ बोला था कि बलिया के पटक पटक के मरनी है, झूठे। हनुमान जी बोले वही रावण हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर तुम लड़े थे रावण। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा, रावण देखा तो सारा पोल खोल देगा। तो रावण हंस के अरे चुप 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 हो जाओ, मैं जानता हूं तुम जानते, आगे मत बोलना, चुप हो जाओ। हाँ, अशोक वाटिका क्यों उजाड़े। हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। राक्षसों को क्यों मारे, बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण बोला देखो बधा हुआ लेकिन भाषा देखो। हनुमान जी बोले ऐ रावण, प्रभु का रज लगी आप बंधावा, दुनिया की कोई ताकत मुझे बांध नहीं सकती है, देखना है तो देखो। जय श्री राम। जैसे जय घोष किए बंधन खुल गया, बंधन खुला हनुमान जी का, जितने राक्षस थे बोले भागो, हाथ खुल गया उसका, बोले नहीं नहीं अब नहीं रगड़ूंगा, यहीं खड़े रहो। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया। रावण रघुनाथ जी शरण में आने वाले पर कृपा करते हैं, मेरी बात मानो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो, इतना पर भी चलो, भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके शरण में ले लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा अभी बताता हूं, आदेश दिया प्राण ले लो इसका। उसी समय विभीषण जी महाराज आए और कहें दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए। हनुमान जी रावण को सोचते देख हनुमान जी महाराज सोच में आ गए, क्यों, रावणवा को कहीं अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए और आदेश दे दे कि इसका नाक कान काट दिया जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी आपन पूंछ हाथ में लिए और देखने लगे कि कब रावण हमको देख रहा है। जैसे रावण हनुमान जी को देखे, हनुमान जी आपन पूंछ लेकर लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 2-3 बार देखा, अरे कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है लग रहा है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी कहे पूंछ काटने का आदेश न दे दे,
सब सरस्वती जी से प्रार्थना की, माँ कृपा करो। तब तक रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी बोले धन्यवाद सरस्वती जी, अब रावण मेरी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाने वाला है। बाढ़ी पूंछ कीन कपी, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ बढ़ा दी, पूरे लंका का कपड़ा घी तेल सब खत्म। राक्षसवे सब अपने अपने घर से धोती लाते थे सरकार, और धोती ला के हनुमान जी को दिखा, देखो 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 ये हमार धोती है, ये हमार घर है, पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ बेटा दिखाओ। इस अग्निकांड में जिसके जिसके घर से चंदा दिया जा रहा है ना, एक बार आग लगने दो, उसके उसके छत पर प्रसादी बांटने उतरूंगा मैं। जो जो दान दिया है उसको प्रसादी दूंगा, विधिवत दूंगा। पूरे नगर में घुमाया गया हनुमान जी को, और घुमा के धीरे से पूंछ में आग लगा दिए से सब। हनुमान जी देखे अग्नि लग गई, निबुक चढ़े कपि कनकाकारी। हनुमान जी स्वर्ण के शिखर पर चले, विशाल रूप धारण किए, भाई सभी तो निशाचर नारी। उसी समय हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए, हवाएं बहने लगी। हनुमान जी महाराज उलटी पलटी लंका सब जारी। एक विभीषण जी का घर छोड़ दिए, उनके घर पर नहीं कूदे। क्यों? वो कोई चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा न घी न तेल। पूरी लंका धो धो करके पिघल गई। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने पूंछ की अग्नि को शांत किया है। सीता मैया के पास गए, चूड़ा मणि लाकर मां के पास से हनुमान जी ने प्रभु को समर्पित किया है। मां की पूरी सूचना दी। यहां पर राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माहि। ऐसा कदापि मत समझिएगा कि भगवान हनुमान जी के ऋण का ऋण उतार नहीं सकते थे। राम जी कहते मैं उतारना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जीवन भर हनुमान जी आपके ऋण के भार से मैं दबा रहूं। मैं आपके उपकार का प्रति उपकार नहीं करना चाहता। क्यों? कल्पना करिए आप अपने घर में हैं और आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई नहीं है। उस समय में आपका पड़ोसी आया, आपको गाड़ी में बिठाया, अस्पताल में ले गया और प्राणों की रक्षा की आपकी। आप जब ठीक हो जाएंगे तो अपने पड़ोसी से कहेंगे भाई साहब आपने जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब आपका पड़ोसी बीमार हो, उसके घर में भी कोई ना हो, आप गाड़ी में ले जाकर अस्पताल में उपचार कराएं और वो ठीक हो जाए। ये हुआ उपकार का प्रति उपकार। राम जी कहना चाहते हनुमान, मैं संकट में था तो मेरे पुत्र ने मुझे संकट से बाहर निकाला। यदि मैं उपकार का प्रति उपकार चुकाने जाऊं तो उसके लिए मेरे पुत्र को पहले संकट में आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हनुमान के जीवन में कोई संकट आवे, इसलिए मैं उतारना नहीं चाहता। प्रति उपकार करो का तोरा, क्या करूं मैं? हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हुए। प्रभु ने उठाया, पूछा कि ही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। यहां यह सिद्धांत याद रखिएगा, जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो उसे भगवत कृपा मानने का प्रयास करिए। कोई भी उपलब्धि। क्यों महाराज? भगवत कृपा जब तक मानते रहेंगे जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। अभिमान ही तब होता है जब हम अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, हमने किया। यहां प्रभु ने कहा कैसे आपने जलाया? हनुमान जी बोले मैंने कुछ नहीं किया, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरा कुछ नहीं, ये सब आपने किया प्रभु। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान किया है।
सारे कपियों को लेकर भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी का शरणागति हुआ है। भगवान ने मित्रों से पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मेरी मानिए प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी कहे प्रभु इधर आइए, निकालिए बाण सोख लीजिए। ये प्रार्थना क्या करना है? भगवान बोले करूंगा वही लक्ष्मण जो आप कह रहे हैं, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं, 3-4 दिन इनकी बात मानने दीजिए मुझे, ये नीति है। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, सुक और सारन। पकड़े गए, राम जी का सौगंध देकर प्राण की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया, कहा जाओ रावण को देना, कहा कहना बांच कर छाती जुड़वा लेगा। गए रावण के पास, रावण ने कहा सुनो बताओ कितनी बड़ी सेना है। बोले सेना छोड़िए, सेनापति सुनिए। पद्म 18 जूथप 18 पद्म केवल सेनापति हैं। पद्म जानते हैं? पद्म जानते हैं? पद्म आप लोग इकाई दहाई नहीं पढ़े हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, एक पद्म, ये एक पद्म हुआ। कहते हैं 18 पद्म केवल सेनापति हैं, और एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब गुणा करिए कितनी बड़ी सेना है। क्या इतनी बड़ी सेना थी? राम जी जाने। मुझे तो लगता है कि इन सुख सारणों ने सोचा, दोनों ने, कि ऐसा बता दिया जाए रावण को कि इसका दिमाग फट जाए। तो बोल दिया 18 पद्म सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर का तो पता नहीं चला सरकार, एक बानर सबसे अलग किनारे बांधा गया था, एकदम अलग सबसे। हम लोगों ने पूछा ये अलग क्यों बंधा है? तो बताया गया कि वो सबसे कमजोर बानर है, उसकी गिनती नहीं होती वीरों में। रावण बोला कौन था वो? सुख सारन बोले जो लंका में आग लगा कर गया था, जो यहां आग लगाने आया था वहां का सबसे कमजोर सिपाही, उसकी तो गिनती नहीं होती, दूध भात। अच्छा, पत्र दिया लक्ष्मण जी का। सुख सारन ने भी रावण को समझाया, उन दोनों को भी रावण ने मारा। दोनों भगवान के पास आए, स्वरूप प्राप्त करके मुनि थे पहले, आश्रम गए। इधर प्रार्थना करते, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान बोले निकालो बाण, अभी सोखता हूं। जैसे धनुष पर रखकर प्रभु ने बाण खींचा कान तक, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी। समुद्र नारायण उपहार लेकर थाल में प्रकट गए, प्रभु क्षमा करिएगा, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। हम 5 तत्व जड़ हैं, हम सोचते नहीं हैं। हमको आपने जैसा जैसा आदेश दिया है हम वही कहते हैं। बाढ़ आने पर जल नहीं सोचते कि किसका घर डुबाना है, किसका बचाना है। अग्नि लगने पर अग्नि नारायण नहीं सोचते कि किसकी झोपड़ी में जलना है, कहां नहीं जलना है। हवा पवन देव नहीं सोचते हैं कि किसके घर को उजाड़ना है, किसका नहीं उजाड़ना है। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, हम सोचते नहीं हैं। आपने जैसा आदेश दिया है, प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहरी। आपने जैसा जैसा आदेश दिया है हम सब उसी प्रकार रहते हैं नाथ, हम सुखी हैं। और एक बात कहे प्रभु, आपने मर्यादा बनाई है, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। क्या आपने मर्यादा बनाई है? यदि इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। ताड़ना मतलब पीटना नहीं हुआ। अवधि में कहते काहो बबुआ 4 दिन से तुमको ताड़ रहा हूं मैं। ताड़ना मतलब देखना। आपने मर्यादा बनाई है प्रभु, इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। आप जब ऊपर नीचे लिखेंगे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी गगन समीर अनल जल, समुद्र जल है, जल के नीचे पशु आएगा।
समुद्र कहते हैं मुझे पार करना चाहते हैं प्रभु, तो आप पशु को देखिए, जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है घर में, आप मुझे पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा, आपको सेतु बंध करना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, जिनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से जो रामेश्वरम गए होंगे, जाकर दर्शन करिएगा, जहां सेतु बंधन है, आज भी वहां समुद्र में लहरें नहीं है, समुद्र नारायण शांत बने हुए हैं। क्यों? अब तक समुद्र देवता अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर है, समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने छोड़ा, समुद्र देवता प्रणाम करके निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति सास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विसार रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विसार रघुपति गुण गना। अज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना, अज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। हाँ, सुनहि संतत सठ मना। एक जन मेल ट्रेन पकड़ लिए, एक जन एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लिए। देखिए तिहाई आ रहा तो चुप हो जाइए, अपने तिहाई पर बंद हो जाएगा। ये तो आनंद है। आ सुनहि संतत सठ मना। समुद्र नारायण प्रणाम करके गए। यहां पर सुंदर कांड की कथा पूर्ण भई। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सुंदर कांड का जो सुनेगा सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जा। जो भी नर नारी आदर पूर्वक सुंदर कांड की कथा को श्रवण करेगा, वो बिना किसी जहाज के, बिना किसी नौका के इस भव सागर को पार कर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ये सुंदर कांड की महिमा है। भगवान ने कपियों के सहयोग से समुद्र में सेतु बंधन किया है। समुद्र तट पर प्रभु ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। 3 बजे हमको निकलना है, 5 बजे जहाज है, 2:35 हो गया है। हाँ? चलिए जो छूटेगा अगले साल सुनाएंगे। है? इस बार तो 7 दिन की कथा रही, अगले वर्ष 9 दिन हम लोग राम कथा गाएंगे। 7 दिन नहीं, पूरा 9 दिन। कब कथा होगी आपको इसकी सूचना कथाओं के नीचे पट्टी पे मिलेगी अथवा प्रचार से प्राप्त होगी। हम समय बता दे रहे हैं, दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में 2024 अगले साल 2024 में शारदीय नवरात्र में विजयदशमी के बाद से लेकर और धनतेरस के पहले जो 14-15 दिन का समय है, उसी 14-15 दिन में तिथि निर्धारित होगी। 9 दिन राम कथा होगी। और स्थान क्या होगा और क्या तिथि होगी आपको प्रचार से पता चलेगा। हमारे श्रवण भैया है, आपको सूचित करेंगे। ठीक ना? सेतु बंधन भैया भगवान कपियों के सेना के साथ उस पार पहुंचे। शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा गया है रावण को समझाने के लिए। रावण जब नहीं माना तो अंगद जी वापस आए। राम दल की 4 टुकड़ी बनाकर और लंका के चारों द्वार पर धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। अब यहां समझिएगा, भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। रघुनाथ जी त्रैलोक्य को मार के फिर जीवित कर सकते हैं। तो क्या राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी वापस नहीं आते मूर्छा से?
सजीवन बूटी के लिए क्यों सबको फंसाए रखा? राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष से राम जी की सेवा में सोए नहीं है, निरंतर जगे हैं दिन रात। भगवान सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु ने जगाया नहीं, छोड़ दिया। हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उस दिन के युद्ध में प्रभु ने कुंभकर्ण को गति दी। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण सुना, लगा धिक्कारने। रावण से कहा, सठ मूर्ख, तूने जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा हरियाणसी और सठ चाहस कल्याण। जगदम्बा का हरण करके कल्याण चाहता है। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है रावण, तो मैं भी जा रहा हूं उन हाथों से मुक्त होने के लिए। कुंभकर्ण गया, प्रभु ने गति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भी यहां से प्रेरित कराकर भगवान ने मेघनाथ को गति दिलाई। अब सबको मुक्त करने के बाद रावण चला युद्ध करने। जितनी बार प्रभु रावण के सिर भुजाओं को काटते उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा मरेगा नहीं। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, कल आपको सुनाया रघु जी महाराज का बाण। अब राम जी 31 बाण निकाले, 31वां बाण रघु जी का था। धनुष परख कर कान तक खींच कर छोड़े। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण चिल्लाया, गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। जैसे बाण लगा रावण के नाभि में, चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द निकल गया हो। तासु तेज समान प्रभुवान। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया, त्रैलोक्य गुंजायमान हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया श्राद्ध कर्म करवाया है। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर भगवान के कहने पर विभीषण जी का लंका में राज्याभिषेक किए हैं। विभीषण जी राजा बनकर आए, भगवान के कहने पर सीता मैया को पालकी में लेकर आए हैं। कपियों के मन में भाव आया, काश हम माँ के श्री चरणों का दर्शन करते। प्रभु ने आज्ञा दी, माँ पालकी से उतरकर पैदल चलकर आई हैं। कपियों ने माँ के चरणों का दर्शन किया, जीवन धन्य माना। ये सीता जी असली है कि नकली है? कहिए, असली कहां है? वो स्वामी जी कहते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। अपनी सीता जी को अग्नि से वापस लाना था, इसलिए भगवान ने झूठ में अग्नि परीक्षण की रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाकर जल गई और असली सीता जी का हाथ अग्नि नारायण ने मेरे परमात्मा के हाथ में सौंप दिया। मां अग्नि से बाहर आ गई और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है। जितने कपि भालू युद्ध में मूर्छित हुए थे, मरे थे, सब जीवित हो गए। निशाचरों को भगवान मुक्त कर चुके हैं, इसलिए वो जीवित नहीं है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण की संपदा, उसके वस्त्र आभूषण क्या करूं? भगवान ने कहा, पुष्पक विमान में भरो, लुटा दो। विभीषण ने लुटा दिए। जितने बानर थे लूट लूट के पहनने लिए, लेकिन बानर तो बानर हो, पांव वाला हाथे में डाले पड़े हैं, कमर वाला गटई में लपेट लिए हैं, हाथ का पांव में, पांव का हाथ में, कमर का गर्दन में, गर्दन का कमर में, पीठ का पेट में, पेट पीठ में, उल्टा पुल्टा सब सज धज के बानर भगवान के सामने आए। हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? भगवान देख के तो खूब हंसे, कहे आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते हो। सारे कपियों को प्रभु ने प्रसन्न किया, कहा जाइए निर्भय होकर रहिएगा, किसी से डरिएगा मत, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा, जीवन में सर्वकाल आप सबका मंगल ही मंगल होता रहेगा। कपियों को प्रभु ने विदा किया।
इसके बाद जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, श्रीमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, द्विविध, महेंद्र, सठ निसठ, इन कपियों के साथ विभीषण जी को साथ में लिया। मैया भैया के साथ प्रभु पुष्पक विमान में बैठे। जय घोष हुआ, ए जी चलता विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहि सब कोई, जय रघुवीर कहि सब कोई, जय रघुवीर कहि सब कोई। भगवान सीता माँ को दिखाते दिखाते यहाँ रावण मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण, यहाँ मेघनाथ, ये कपियों ने सेतु बंधन किया, रामेश्वरम भगवान को प्रणाम किया। दिखाते दिखाते पंचवटी गए, पंचवटी से चित्रकूट आए, चित्रकूट से प्रयाग पहुंचे। प्रयाग आकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, शीघ्र अयोध्या जाइए, जाकर भरत जी को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी गए, भगवान सिंहवेरपुर गए हैं, जाकर निषाद राजगोह से मिले हैं। यहाँ सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है, मां ने मनौती मांगी थी। अयोध्या में भरतलाल जी सोच रहे हैं कि रहे वो एक दिन अवधि अधारा, एक दिन बचा है, परमात्मा नहीं आए, क्या अधम जानकर प्रभु मुझे विसार दिए हैं। इसी बीच अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। हनुमान के आश्रम पर प्रणाम करके कहे, गुरुदेव श्री हनुमान जी आकर सूचना दिए हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी सुने, तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिए, बंदनवार स्वर्ग कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन है सारी, नाचे गावे नर नारी, नारियों से फुलझड़ियों से हो आज घड़ियों से, घड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। भगवान अयोध्या में उतरे हैं पुष्पक विमान से। उतरने के बाद पुष्पक विमान को प्रभु कुबेर के पास विदा किए। गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर आए हैं। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी के साथ धाई धरे गुर चरण सरोवर। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, कुशल क्षेम पूछा है। रघुनाथ जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किए और जैसे प्रणाम करके आए, भरत भैया ने प्रभु के चरणों में दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया। जिस क्षण राम जी भरत जी को हृदय से लगा रहे थे, अयोध्यावासी सोचने लगे, काश रघुनाथ जी हम लोगों को भी इसी प्रकार हृदय से लगाते। भगवान उस समय अमित रूप प्रगटे ते ही काला। स्वामी जी कहते, भगवान एक साथ अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए और जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान सबसे मिले, एक क्षण में भगवान सबको हृदय से आलिंगन किए। गुरुदेव से मित्रों का परिचय कराया, मित्रों से गुरुदेव का परिचय कराया। प्रभु जानी कैकई ल जानी। राम जी सबसे पहले माँ कैकई के पास गए, अनेक प्रकार से माँ को समझाया है। गुरु आज्ञा प्राप्त करके प्रभु ने तीनों भाइयों को अपने हाथों से स्नान कराया है, वस्त्र आभूषण पहनाया। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए हैं। 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य विभूषण आभूषण से सुसज्जित हुए हैं। इधर सीता मैया को माताओं ने स्नान करके सजाया है। जैसे राम जी वस्त्र आभूषण धारण करके राजसी स्वरूप में आए, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुराग। गुरुदेव भगवान का मन अनुराग में भर गया। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, दिव्य सिंहासन मंगाया। सिंहासन कैसा, रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु मैया के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए।
मुनि लोग वेद मंत्र गाने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक, ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, सुत बिलोकी हरति महतारी, सुत बिलोकी हरसि महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव ने तिलक किया, सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां गाने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, अरे धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अरे केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, अनधन सोनावा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, और फूल बरसावे सुर रैया, अवध आजू बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आजू बाजे बधैया, वेद राजे भी दिखे महाराजे भी दिखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा,
कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा। परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे। अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा। परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम देवता न देखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा बने राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। तीन लोक 14 भुवन में राम राज्य की स्थापना हुई। चारों भाइयों के दो दो संतान भय। समय समय पर अयोध्या में सनकादिक ऋषि नारद जी आते हैं भगवान से मिलने के लिए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर माँ भवानी को कथा सुनाते, कहते देवी जो आपने पूछा मैंने सुनाया, अब क्या सुनाऊं। माँ ने कहा प्रभु इस कथा की रचना आपने की, रचि महेश निज मानस राखा, आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी से सुन लिया। बाबा बोले देवी जब आप सती थी आपका शरीर शांत हुआ, मुझे वैराग्य आया, कैलाश से मैं निकल कर चल पड़ा। चलते चलते नीलगिरी पर्वत गया, जाकर देखा भुसुंडी सरोवर के निकट काकभुशुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे थे। वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने श्रवण की। फिर माँ ने पूछा प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं, अति निकट निवासी हैं, उनको कैसे मोह हुआ।